हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप जो कि मैंने अपने रियल क्लाइंट पे किया था, जो कि मेरी रियल फ्रेंड थी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी मुझसे मेकअप कराने के लिए। एंड गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मुझसे ना मतलब मेकअप मेरा सिर्फ अपने शादी के ना 3 दिन पहले वो बुक की थी। उसने 3-4 मेकअप आर्टिस्ट को कैंसल किया था, मतलब कहीं और पहले बुकिंग की थी, उसके बाद से किसी और को बुक किया था, फिर कहीं और बुक किया था, फिर उसके बाद से उसको एक ट्रस्ट इशू हो गया। वो किसी का मेकअप देखी कि पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा। उसके बाद से फिर हमारे बीच मतलब किसी बात को लेके अनबन हो गया था। फिर उसके बाद से जब मुझे पता चला कि उसकी शादी है तो मैं उसके पास फ़ोन की। फिर उसके बाद से वो मेरे से सॉरी वगैरह बोली, मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दी बहुत ढेर सारा। और फिर मतलब उसके बाद से वो कही कि मुझे तुमसे मेकअप करवाना है और प्लीज़ तुम मेरा मेकअप कर दो। और उसका मेकअप भी मैंने किया था, फेशियल से लेके मेहंदी तक सब कुछ मैंने ही किया था। और गाइस, कुछ दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसी वजह से मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी एंड कुछ टाइम इशू की वजह से भी नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले मैंने सीटीएम कर लिया है एंड ब्राइडल मेकअप है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। एंड मेरी तरह उसे भी मतलब सर्कल्स वगैरह, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया उसके फेस पे। आप स्क्रीन पर प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, एंड जो भी मैंने स्क्रीन पर प्रोडक्ट नहीं दिखाया था वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख लेना वहाँ से। नेक्स्ट मैंने ये क्राइलॉन पैलेट में से ये अपने शेड का मैंने यूज़ किया है। गाइस, आपको शेड लाइटर लग रहा होगा, बट जो मतलब मेकअप करने के बाद जो है वो मतलब सारा कॉमन हो जाता है। एंड मतलब मेकअप हमारा जो है ऑक्सीडाइज होता है, तो इसीलिए हमें अपने स्किन टोन से 1-2 या 3 टोन मतलब लाइटर ही, 3 टोन नहीं मतलब 1-2 टोन लाइटर ही करो, क्योंकि हमारा मेकअप जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है, तो हमारा मेकअप थोड़ा डल लगने लगता है। ठीक है, तो इस बात का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखो। बट ऐसा मत लगाना फाउंडेशन जो मतलब अगर आपके फेस से ना अगर विटिस कलर मीन्स येलो येलो सा झलक रहा है तो आप येलो अंडरटोन्स के फाउंडेशंस लगाओ। अगर पिंक टोन झलक रहा है तो पिंक अंडरटोन्स के फाउंडेशंस लगाओ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये चीज़, मैं आपको कभी आगे सारे वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी कैसे फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं, कैसे कंसीलर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ये क्राइलॉन पैलेट में से ही, मैंने उसे क्राइलॉन बेस में ही दिया था। मैंने उससे मतलब एडवाइस लिया था कि एचडी चाहिए या फिर नॉर्मल, तो उसने नॉर्मल ही बोला था। बट नॉर्मल हुआ था, फिर भी बिल्कुल लग रहा था कि एचडी मेकअप है। एंड उसका लास्ट में जो इम्प्रेशन था वो बिल्कुल वाव वाला था। एंड उसका ही नहीं मतलब जिसने भी मेकअप देखा सब लोग बोल रहे थे कि बहुत सारा मतलब बहुत प्यारा हुआ था मेकअप। एंड मेकअप तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था, मीन्स यहाँ से वो गई, उसकी विदाई हुई, शाम तक उसका मेकअप एज इट इज था। हाँ, उसे लेंसेज लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, पता नहीं क्यों उसके आंखों में इरिटेशन हो रही थी, खुजली हो रही थी। 2-3 बार मैं लेंस जो है वो निकाल के लगाई, फिर चेंज भी किया लेंस। बहुत मतलब उसे बहुत दिक्कत हो रहा था और उसका लेंस लगाने का बहुत ज़्यादा मन था। बट धीरे धीरे पता नहीं क्यों लास्ट में एंड मूवमेंट में उसके आँख से पानी निकलना बंद हो गया। मतलब हमने यही डिसाइड कर लिया था कि लेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्राइडल है तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो ये सही नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट मैंने कर लिया है फेस कॉन्टोरिंग, जो कि मैं क्राइलॉन पैलेट में से ही डार्क शेड का एक फाउंडेशन उठाया एंड उसे ही कॉन्टोरिंग के रूप में मीन्स उससे ही कॉन्टोरिंग मैंने कर लिया। एंड मैं क्रीम कॉन्टोर ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि वो जो क्रीम, जितने भी क्रीम बेस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके टेक्सचर्स बहुत मतलब ईजिली आप उसे ब्लेंड कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है, ईजिली आप उसे ब्लेंड कर लो। एंड कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट ना वो ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, इसीलिए हमारे जो फाउंडेशन है वो मतलब क्रीम या फिर लिक्विड फॉर्मूला में बनाया गया है ताकि हमारी स्किन में चला जाए। ठीक है, जो भी क्रीम मतलब हम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं वो सारे के सारे क्रीम बेस में होते हैं, जेल बेस में होते हैं, वाटरी बेस में होते हैं, इसी वजह से वो हमारे स्किन में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने लिया है सेम, मैं क्राइलॉन में से ही ले रही हूँ। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट मैंने एक अपने शेड से 3 टोन लाइटर फाउंडेशन लिया एंड उसे अपने बस हाईलाइटेड
पॉइंट पे लगाया। नेक्स्ट मैं ये यूज कर रही हूँ ब्लश, जो कि क्रीम ब्लश ही है। एंड ठंड है तो बहुत ज्यादा मतलब इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि मेकअप जो है, ठंड में मेकअप मेल्ट होने का कम चांसेस रहता है, क्योंकि जो हवा है, मीन्स जो कूल जो एयर्स होते हैं, वो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और ज्यादा बनाते हैं। अगर मैं ये मेकअप अगर समर में भी करती ना तो भी लॉन्ग लास्टिंग होता। ठीक है, क्योंकि कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो कि मतलब अगर आप करोगे ना तो वो धीमे धीमे आपको खुद ब खुद वो सारा का सारा टेक्निक्स अपने आप पता चलने लगता है। फिर कभी कभी एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से आप क्लास लोगे ना तो वो भी आपको वो टिप्स एंड टेक्निक्स बताते हैं, इसीलिए हम क्लासेस करते हैं ताकि हमें जो भी न्यू टेक्निक्स है वो पता चले। ठीक है, नेक्स्ट में यूज़ किया है मैंने ब्लश, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा चाहिए था। एंड लास्ट में वो बोल रही थी ना, मतलब जब सारा बेस क्रिएट हो गया था, सिर्फ बेस, नो आई मेकअप, नो लिपस्टिक, कुछ भी नहीं, तो उसने अपने आप को मतलब मिरर में देखा। वो मुझसे ये कह रही थी कि मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं लग रहा है? मैंने बोला तुम बस शांति से बैठी रहो, अपने आप लास्ट में देखना, अगर नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा। कह रही मुझे तुम में ट्रस्ट है। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे पे ट्रस्ट है, बट मुझे थोड़ा ओवर लग रहा है। मैंने बोला तुम थोड़ा पेशेंस बना के रखो। एंड लास्ट मोमेंट में वो सच में बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब वो कह रही थी कि सच में हम जितना सोचे नहीं थे उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा था। एंड लेट के वजह से गाइस मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बना पाई, मैं सोच के कुछ और गई थी। एंड वो मतलब लेट के वजह से हो गया। एक्चुअली मैं गई पहले थी, वो थी मेरी दोस्त, इसीलिए हमने थोड़ा वक्त गॉसिप में ही गवा दिया। एंड काफ़ी हम लोग बहुत टाइम बाद मिले थे, इस वजह से हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। ठीक है, मेरे साथ मतलब और भी कुछ दोस्त थी हम लोग, तो हम लोग हंसी मजाक में कुछ टाइम हम लोग गवा दिए। एंड उसे मतलब उसे सिंपल सा चाहिए ही था, मैं कुछ और सोच के गई थी बट उसे कुछ सिंपल सा ही चाहिए था। एंड गाइस लास्ट में मैंने किया है पाउडरिंग। एंड अगर आप पिज़्ज़ा पफ लेते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पिज़्ज़ा पफ में कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके मैंने एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं, लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे पास दूसरा है। एंड लास्ट में मैंने बेस में ये पाउडर ब्लश दिया, थोड़ा सा मतलब टचअप देने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम कम लग रहा था। एंड ब्राइडल के हिसाब से थोड़ा सा मतलब ब्लश, ब्लश का मतलब अच्छे से रखो। देखो, कभी भी मेकअप किया करो, मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ, कभी भी मेकअप करो ना तो स्किन पे बिल्कुल अच्छे से रखो। एंड ब्राइडल है तो हमें ब्राइडल्स के कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स अच्छे अलग होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमें अलग रखने पड़ते हैं। ठीक है, कितने लोग क्या करते हैं कि वो उनके ब्राइडल मेकअप होते हैं, ब्राइडल होता है उनका मतलब एंगे सॉरी उनका वेडिंग होता है, वेडिंग डे होता है, एंड वो जाते हैं पार्लर सैलून या स्टूडियो जो भी हो, उसमें वो झूठ बोल के मेकअप करवा लेते हैं, मुझे पार्टी मेकअप कराना है। ठीक है, एंड मैंने ये किसी रील में देखा था, एंड ये मैंने रियल लाइफ में भी देखा है कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड वो गई और वहाँ पे वो पार्टी मेकअप करा लिया। एंड लास्ट में उन्होंने अपना लहंगा निकाल के पहन के चले गए। उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया कि आपने मेरा मेकअप अच्छा नहीं किया था, मेरा मेकअप मेल्ट हो गया। तो मेकअप आर्टिस्ट ने उनसे एक बात बोला कि आप ब्राइडल मेकअप करवाने की जगह आप पार्टी मेकअप मुझसे कह रहे हो, तो क्या होगा? पार्टी मेकअप में एंड ब्राइडल मेकअप में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि जो ब्राइडल है उसके सारे टिप्स एंड टेक्निक्स अलग होते हैं, उसके चार्ज अलग होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स कुछ कुछ भी अलग होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मैटर करता है हमारा टिप्स एंड टेक्निक। प्रोडक्ट भले ही महंगा ना हो, लेकिन अगर आपके पास टिप्स एंड टेक्निक्स है, आपके पास नॉलेज है, आप क्रिएटिव हो, एक्टिव हो, मतलब हर चीज में अलग अलग, हर मेकअप अलग दिखता है, हर मेकअप एक तरह दिखता है, लेकिन टिप्स एंड टेक्निक्स हर मेकअप में अलग अलग होता है। ठीक है, आपको कैसा मेकअप चाहिए? मेकअप आपको बिल्कुल ग्लॉसी, बिल्कुल हाइलाइटेड, मतलब आपको ये लगे कि मैं सबसे सुंदर लगूं। एंड अगर आप झूठ बोल के मेकअप करा रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कम पैसे में हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा पैसे लग रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा ज़्यादा दे के कराओ, लेकिन अच्छा कराओ, अच्छे जगह कराओ। ठीक है, अगर आपका बजट नहीं है तो आप वो भी बोलो मेकअप आर्टिस्ट से। ठीक है, ऐसा भी होता है कि मेकअप आर्टिस्ट कम करती है, मेरे साथ ऐसा खुद होता है। ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जो कहे कि थोड़ा सा डिस्काउंट दो।
एंड मैं देती भी हूँ, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा देती हूँ, बट कोई कोई हमारा प्रॉब्लम समझता नहीं है। नेक्स्ट मैं आ गई हूँ आई मेकअप पे। एंड सबसे पहले मैंने एक लाइटेस्ट न्यूड कलर लिया था एंड उसको अपने पूरे मतलब आईज पे लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक डार्क ब्राउन, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसका जो लिप था और वो ऑलरेडी बोल्ड था एंड वो ऐसे एरिया से बिलोंग करती है। अगर मैं उसे न्यूड लिपस्टिक लगा देती ना तो लोगों को लगता कि कौन सा ब्राइडल मेकअप हुआ है, डार्क लिपस्टिक ही नहीं लगाया। एरिया के हिसाब से हमेशा मेकअप करना सीखो, ठीक है। अगर आप गाँव में हो तो आप कोशिश करो कि आप ब्राइडल को मतलब गांव के लोग जैसे हैं, सारे गांव के लोग एक तरह नहीं होते हैं। आप कोशिश करो कि जैसा एरिया है, जैसे वहाँ के लोग हैं, जैसा वहाँ का माहौल है, वैसा मेकअप करो, ठीक है। जैसा क्लाइंट कह रहा है वैसा मेकअप करो। आप क्लाइंट के हिसाब से चलो। आप मेकअप एंड टिप्स टेक्निक अपने लगाओ लेकिन आप क्लाइंट के हिसाब से चलो। अगर आप क्लाइंट के हिसाब से नहीं चलोगे, वो कहेगी न्यूड लगाने को, आप डार्क लगा दोगे, डार्क कहेगी वो आप न्यूड लगा दोगे, तो उसे ही नहीं अच्छा लगेगा। एंड उसका सबसे स्पेशल डे होता है उसका, वेडिंग डे, तो आप उसकी खुशी के हिसाब से मेकअप करोगे ना। आप उसे सही गलत बताओ कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन फाइनल में आप वो आपको जो कह रही है आपको वही करना पड़ेगा। वरना क्लाइंट को यही लगेगा कि मेकअप अच्छा नहीं है, कुछ तो कमी है और पैसा इतना ले लिया, यही लगेगा उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट मैंने काजल लगा लिया है, लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा टचअप दिया था ब्राउन न्यूड से, ब्राउन न्यूड आई शेडो से, ठीक है। एंड शिमर मैंने लगाया है गोल्डन में, ठीक है। शिमर आपको कभी भी ब्रश से मत ही लगाओ, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि शिमर जो होता है ना वो हैंड से ज़्यादा मुझे लगता है ईजिली लगता है। एंड मैंने अपने पूरे आई बॉल एरिया पे अच्छे से सिमर अप्लाई कर लिया। एंड मैं उसे ना नेक्स्ट मैं अपने एक फ्लफी ब्रश से उसे थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कि थोड़ा हमारा मेकअप दिखे, उभर के दिखे, ठीक है। आप छोटी छोटी टेक्निक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि छोटी छोटी टेक्निक्स हमारे मेकअप को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लगाया गोल्डन एंड थोड़ा सा पीच कलर का ग्लिटर मिक्स था। उसका जो उसके लहंगे में ना थोड़ा सा बेज टाइप का ग्लिटर था, इसलिए मैंने उसे सिर्फ बेज कलर का ग्लिटर दिया था, ठीक है। एंड मैंने इसमें मिक्स किया था। एंड नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, जो कि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लोगे, लिपस्टिक एंड आईलाइनर एक ऐसा चीज़ है जो कि कितना भी प्रैक्टिस करने के बाद वो कभी ना कभी बिगड़ ही जाता है, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट है, वो अच्छे लेवल पे पहुंच गई है, प्रोफेशनल, कभी भी इंसान ही तो है, कभी भी किसी से कोई भी मिस्टेक हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी से गलती भी हो जाती है यार, ये हाँ मेकअप आर्टिस्ट है, उससे कोई मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमें उस गाइडलाइन पे ही फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो फोकस कभी कभी हैंड हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। इतने सालों से मतलब मान के चलिए मैं 3-4 सालों से आईलाइनर लगा रही हूँ, हाँ। मैं रोज तो नहीं लगाती थी बट मैं फिर भी अगर देखा जाए तो मान के चलिए मैं 100-150 बार 200 बार मैं मेकअप कर चुकी हूँ। इतना मेरे को मतलब जहाँ तक मुझे अंदाजा है, कितने तो फोटोज वीडियोस मैं क्लिक ही नहीं की कि एंड उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नहीं था, सिर्फ मैं प्रैक्टिस करती थी ताकि मेरा जो हैंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड आईलाइनर लगाने के बाद मैंने, आप कहते हो ना मैं आईलैशेस क्यों नहीं लगाती हूँ, इतना सारा रखी हूँ लेकिन पता नहीं मैं क्यों ही नहीं लगाती हूँ। मतलब मुझे अपने रियल आईलैशेस के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने जब लगाया ना तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एंड कभी भी आप आईलैशेस लगाओ ना तो पहले उसे फोल्ड कर लिया करो, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है ना, तो आँख पे वो अच्छे से बैठता नहीं है। एंड अगर आपका आईलैशेस बड़ा है ना तो पहले आप उसको निकालो, तो पहले आप अपने आईज पे उसको नापो। अगर नहीं वो सही रहता है तो उसको आप साइड कॉर्नर से काटना, इनर कॉर्नर से नहीं, आउटर कॉर्नर से कट करना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने उससे ग्लू लगा के आप उसे रख दो, तब तक कुछ भी कर लो, लिपस्टिक लगा लो या फिर आईलाइनर लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। एंड फिर मेरे पास एक लिपस्टिक है, ये मैंने शायद लोकल मार्केट से लिया था। एंड उसका मैंने क्रीम फॉर्मूला पहले अपने लिप पे अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा आउटलाइनिंग दे रही हूँ, मतलब क्लियरिटी दे रही हूँ एक लिक्विड लिपस्टिक से। एंड उसे मैंने कोई और लिपस्टिक लगाया था, मीन्स मरून शेड में ही था। एंड मेरा वो जो नवरात्रि लुक है, आप उसे जाके देखना, नवरात्रि लुक है, उसमें मैंने वो लिपस्टिक यूज़ किया है, मुझे अच्छे से याद है।
एंड आप जाके उसे देखना। एंड उसमें भी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने दिए हैं, वो भी जाके देखना। एंड फिर हम लगा लेंगे आई लैसेस। फेस को नीचे करो, आईज को नीचे, फेस को अप करो, आईज को नीचे करो, देन आप आई लैसेस लगाओ, बिल्कुल क्लियर लगेगा, ठीक है, एंड तुरंत लग जाएगा। एंड लगभग आप 70-80% आप पहले ग्लू को ड्राई कर लो एंड इनर एंड आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ग्लू को अप्लाई करो, ठीक है, ताकि आप तुरंत बैठ जाएगा। एंड गाइस अभी ना मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, ओके, वेट। आईलैसेस को अच्छे से आप रखोगे ना, वो तुरंत वो स्टिक हो जाएगा तुरंत। एंड ये देखो, आप डिफरेंस देख सकते हो, मेरी आईज थोड़ी वी शेप की लग रही है जहाँ मैंने आईलैसेस लगाया है, एंड वो वाली नॉर्मल लग रही थी। एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे खुद से अच्छा लग रहा था। एंड मेरे मतलब देखने के बाद मेरी मम्मी की आंख में आंसू आ गया कि मतलब फर्स्ट टाइम मेरा ब्राइडल मेकअप लुक था खुद पे। एंड बस इस ये बस मैं सिखाना चाहती थी। एंड मैंने सोच लिया था कि मैं वही वाला ब्राइडल मेकअप करूँगी जो मैंने अपने फ्रेंड पे किया था। एंड ये फाइनल लुक है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, उन्हें शेयर करना जिन्हें मेकअप करना अच्छा लगता है। एंड लव यू गाइस।